हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है कि आखिर जो मेल होते हैं उनकी बॉडी में स्पर्म कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उसका पूरा कंप्लीट डायग्राम है। तो देखो होता क्या है, ये हमारी है टेस्टिस जिसमें रहती है, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्क्रोटम। और जो आपको ये एरिया दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं एपिडिडमिस। ठीक है, अब देखो सबको पता है कि जो स्पर्म होता है वो कहाँ पर बनता है, वो बनता है टेस्टिस में। ठीक है, स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में। बट स्पर्म तो वहाँ पे बनता रहता है, लेकिन बनने के बाद बाहर निकलेगा ना, तो वहाँ से निकल के वो कहाँ जाता है, ये जो हमारा एरिया ना एपिडिडमिस, वहाँ पर जाता है। वहाँ पर वो तब तक रहता है जब तक इजैकुलेशन ना हो जाए, बॉडी से स्पर्म बाहर ना निकल जाए, तब तक जो स्पर्म होता है वो कहाँ रहता है, एपिडिडमिस तक रहता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। ये वो एरिया है जहाँ से, इसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, जहाँ से जो स्पर्म है वो आ रहा होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से स्पर्म आ रहा है। अब देखो यहाँ पर आपको रास्ते में दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये और आपको एक और दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों क्या करते हैं, कुछ फ्लूइड ऐड कर देते हैं स्पर्म में, जो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और जो कि स्पर्म को जो ट्रैवल कर रहा होता है ना, तो ट्रैवल करने में क्योंकि कुछ फ्लूइड है, तो उससे वो क्या होगा, ट्रैवल करने में उसको आसानी होगी, उसकी जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कुछ क्या करते हैं, फ्लूइड ऐड करते हैं। उसके बाद इधर देखो, ये हमारा क्या है, यूरेटर। ये क्या है, यूरेटर। ये हमारा क्या है, ब्लैडर, जहां पर यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, अगर कि जो स्पर्म आ रहे हैं, मान लो सपोज यहाँ तक स्पर्म आ गया, और यूरेटर कहाँ आ रहा है, ब्लैडर में, फिर ब्लैडर से होते हुए जो यूरिन है वो भी यहीं से आएगा। यानी कि जो स्पर्म है और जो यूरिन है, उन दोनों का जो पैसेज होता है, जो जाने का रास्ता होता है, वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। जिस रास्ते से स्पर्म आ रहा होता है, उसी रास्ते से यूरिन भी आ रहा होता है। बट जो मेल होते हैं उनको एक टाइम पर या तो क्या होगा, या तो स्पर्म बाहर आ रहा होगा, या तो यूरिन बाहर आ रहा होगा। दोनों चीज़ एक साथ बाहर नहीं आ सकती है। उसका कारण क्या होता है ना, कि जब स्पर्म आ रहा होता है तो ये वाला एरिया बंद हो जाता है, जब यूरिन आ रहा होता है तो जो स्पर्म वाला एरिया आने वाला वो रास्ता बंद हो जाता है। तो एक टाइम पर एक ही चीज़ बाहर आती है, बट दोनों का जो पैसेज होता है आने का वो सेम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। यानी कि जो यूरेथ्रा है, जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, जो यूरेथ्रा है वो क्या है, कॉमन पैसेज है। किस चीज़ का, स्पर्म का भी और यूरिन का भी। ठीक है, तो अब देखो इधर लिखा हुआ है कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है वो कहाँ बनता है, टेस्टिस में। बताया मैंने आपको। स्पर्म मैच्योर कहाँ होता है, एपिडिडमिस में। कब तक रहेगा यहाँ पर, जब तक कि बॉडी इजैकुलेट करके ऑर्गेज्म के दौरान बाहर जो स्पर्म है वो ना आ जाए। ठीक है, अब देखो उसके बाद सीमेन। ठीक है, मैं आपको ये बात बताऊँ, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों है। जो सीमेन है और जो स्पर्म है वो दोनों बिल्कुल अलग चीज़ होते हैं। जो स्पर्म होता है वो कहाँ पर बनता है, वो टेस्टिस में बन रहा होता है। ठीक है, स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में। बट जो सीमेन होता है एक्चुअल में, जब उसमें सब कुछ फ्लूइड वगैरह सब कुछ ऐड होकर जो बाहर आ रहा होता है, पेनिस के रास्ते जो क्या आ रहा होता है, बाहर, तो जो बाहर आता है वो स्पर्म नहीं होता। जो बाहर आता है वो क्या होता है, वो होता है सीमेन। सीमेन के अंदर कुछ पार्ट क्या होता है, स्पर्म होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो स्पर्म है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सीमेन। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्या, सीमेन जिसको कहते हैं वीर्य। ठीक है, और स्पर्म को क्या कहते हैं हिंदी में, शुक्राणु। ठीक है, तो जो उसका जो परसेंटेज होता है कितना होता है, 60% जो सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकल रहा होता है, 30% जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से, और ओनली 10% क्या होता है, स्पर्म होता है। मेरी बात समझ में आई। तो टेस्टिस क्या बनाता है, स्पर्म। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा सेमिनल वेसिकल है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या करते हैं, कुछ फ्लूइड ऐड करते हैं, जिसमें से सेमिनल वेसिकल की मात्रा कितनी, 60%, एंड प्रोस्टेट कितनी है, 30%। तो 60, 30, 90, 10, 100। तो इससे मिलाकर क्या बनता है, हमारा सीमेन बनता है। गॉट इट। अब देखो उसके बाद क्या हो रहा है कि टाइम, कि स्पर्म बनता कब है। ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब लड़कियों की दाढ़ी मुछा रही होती है, जब उनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो रही होती है, उस दौरान स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है लड़का, तो उसको जो जन्मजात पैदाइश है, उसकी बॉडी में स्पर्म नहीं बन रहा होता है, वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो टाइम क्या है कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब वही 11 से 13 साल के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, स्पर्म बनने में टाइम कितना लगता है गाइस, स्पर्म बनने में 72 टू 74 डेज अप्रोक्स की बात कर रही हूँ मैं, जो कि 2.5 से 3 महीने का लगभग समय है। इस दौरान इतने दिनों में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, विच इज़ ए ह्यूज पीरियड। ठीक है, अब देखो उसके बाद इजैक्यूलेट।
कि एक बार जब ऑर्गेजम होता है, जब इजैकुलेशन होता है, उसके दौरान 3.5 ml स्पर्म बाहर आता है, ठीक है, सॉरी स्पर्म नहीं सीमेन, ठीक है, क्या आता है स्पर्म सीमेन बाहर आता है बॉडी से 3.5 ml, और 1 ml में 120 मिलियन क्या होते हैं स्पर्म होते हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। देखो कह रहा है क्या होता है इजैकुलेशन के दौरान 3.5 ml क्या निकल रहा होता है सीमेन, जिसमें 1 ml में 120 मिलियन क्या होते हैं स्पर्म होते हैं, स्पर्म काउंट बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद फॉर्मेशन कि अंदर टेस्टिस के बन कैसे रहा होता है। देखो कह रहा है कि जो टेस्टिस होते हैं ना उसके पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं स्पर्म को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि देखो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, LH जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सब को ये सारे जो हार्मोन्स हैं इनको मिलाकर क्या होता है स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। सो गाइज अब हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया है स्पर्म के फॉर्मेशन का, तो हमने कहीं भी ये नहीं देखा कि इसमें कोई सा भी ऐसा जगह है जहाँ पर स्पर्म क्या होता हो स्टोर होता हो। अभी आप कहोगे एपिडिडिमिस में तो होता है, लेकिन एक हद तक ही तो होगा। अगर आपकी बॉडी से बहुत टाइम तक स्पर्म बाहर नहीं आ रहा है, आप किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं हो, तो भी आपके स्पर्म को बाहर आ ही जाना है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे स्टोरेज का कुछ भी जगह नहीं है। तो देखो होता क्या है, कैसे बाहर आता है, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो यूरिन के रास्ते आ जाता है, जिसे लोग नॉर्मली क्या कहते हैं धातु रोग कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कारण क्या होता है कि नाइटफॉल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं स्वप्न दोष कहते हैं, उस दौरान भी क्या जाता है स्पर्म बाहर आ जाता है। अगर आप रात में सोते वक्त कोई सेक्सुअल फैंटेसी ऐसा कुछ ड्रीम देख रहे हो तो उस दौरान क्या होता है नाइटफॉल हो जाता है। भले इसका नाम स्वप्न दोष है, बट दोष माने कि कोई दिक्कत, बट एज सच इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। वैसे अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ऐसा होते जा रहा है, तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। अदरवाइज इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है। और वैसे धातु रोग भी बहुत क्या होता है नॉर्मल होता है। अगर बहुत ज़्यादा है तब तो रोग है, अदरवाइज ये भी क्या है बहुत ही नॉर्मल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।